एक के बाद एक महान व्यक्तियों का नाम हमारे सामने आता है, चाहे वो विलियम शेक्सपियर हों, जिनके नाटक हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, टेम्पेस्ट जैसे सारे लंदन में 6-6 महीने चला करते थे। रामधारी सिंह दिनकर, सरोजिनी नायडू, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, धोनी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, सेरेना विलियम्स, वीनस विलियम्स, मेजर ध्यानचंद, एक के बाद एक बड़े बड़े खिलाड़ी और संगीतकार, चाहे भीमसेन जोशी, चाहे रविशंकर, फिल्म निर्माता सत्यजीत रे, राज कपूर जैसे, बिमल रॉय, ऋत्विक घटक, लेखक और कलाकार, अध्यापक और विद्यार्थी, अफसर और राजनीतिज्ञ, जो सफल होता है उसको सलाम की जाती है। तो हर व्यक्ति क्या सफलता आसानी से प्राप्त करता है? There is no shortcut to success. Success doesn't come through elevators, comes through steps, the hard work. और देखें आज सफलता मिलती कैसे है, क्या उसकी कहानी है, कोई रहस्य है उसके? खुले हुए रहस्य हैं, ओपन सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस। लक्ष्य रखिए सामने, ऊंचे रखिए, पर ऊंचे कैसे रखेंगे? मान लीजिए ये हमारी उपलब्धि है, तो हम लक्ष्य को धीरे धीरे करके 10% और आगे बढ़ाते जाएंगे। ये जो गैप है ना, इट लीड्स टू मोटिवेशन। बहुत बड़ा गैप मत करिएगा, प्लानिंग से काम करिएगा। लक्ष्य सिर्फ अपने लिए नहीं, समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए, भविष्य के लिए। स्वार्थ नहीं, मूल्य होने चाहिए। लक्ष्यों को पूरा करने के लिए योजना बनानी पड़ती है, प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटाइजेशन, प्राथमिकताओं का निर्धारण, एक के बाद एक हर काम को करने के लिए पूरी एक योजना बनानी पड़ती है। योजना को बनाने के लिए जो हमें सीख चाहिए, कई बार विद्वानों से लेनी पड़ती है, अनुभवों से लेनी पड़ती है, किताबों से लेनी पड़ती है, और उसके बाद उसको लागू करना पड़ता है। और लागू करते समय क्या चाहिए? तल्लीनता, धुन, एकाग्रता। आइंस्टाइन जैसी, आइंस्टाइन जब देखा करते थे आकाश की ओर, एक वीडियो में मैंने ये बताया था, तो उनका एक नौकर था, वो कहता था देखो मेरे मालिक तो आकाश की ओर देखते रहते हैं, टाइम खराब करते हैं। आइंस्टाइन के एक दोस्त ने कहा उस व्यक्ति को, सुनो, जब तुम्हारे मालिक आकाश की ओर देख रहे होते हैं तो दुनिया के सबसे अधिक व्यस्त व्यक्ति होते हैं लुई पैस्चर, सीवी रामन जैसे लोग, जिन्होंने अपनी एकाग्रता के माध्यम से महानतम ऊंचाइयों को प्राप्त किया। खो जाते थे, जो भी कार्य करते थे दिल से करते थे और दिमाग से करते थे, शरीर से भी करते थे, अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को समर्पित करते हैं। लोग सफलता प्राप्त करते हैं। जो सफलता प्राप्त करते हैं वो हर समय पर मूल्यांकन करते रहते हैं। क्या लक्ष्यों की पूर्ति हुई? नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, कहां कमियां रह गई? और लक्ष्यों में जरूरत पड़ने पर वो काफी अधिक लोचशीलता भी ले आते हैं। कई बार लक्ष्य और अधिक ऊंचे और कई बार मध्यम मार्ग पर आ जाते हैं। कई बार फेलियर मिलता है, सफलता मिलती है। और सफलता जो है वास्तव में देखा जाए, जैसा कि बिल गेट्स कहता है, यही असफलता तुम्हें आगे की सफलता के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। जैसा कि ओपरा विनफ्रे कहती है, हर असफलता वरदान बन जाती है सफलता के लिए। एक बार नहीं, 10 बार, 20 बार प्रयत्न करके वो सफलता प्राप्त करते थे। चाहे वो किताब लिखना हो, चाहे किताब पढ़ना हो, चाहे IAS का एग्जाम हो और चाहे RAS हो। जब भी हम चाहें कि जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं तो योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। संकल्प हो, स्वप्न हो, धुन हो, एकाग्रता हो, जोश हो। और कभी भी अपना मूल्यांकन इस प्रकार से नहीं करना चाहिए कि मैं नहीं कर सकता। कभी बीच में मत छोड़िए अपने लक्ष्यों को, आखिरी दम तक काम करना चाहिए। और दुनिया में जिन लोगों ने इतिहास रचा है, साहित्य में, कला में, विज्ञान में, संस्कृति में, अध्ययन में, अध्यापन में, प्रशासन में, ये वो लोग थे जिन्होंने अपने अंदर की शक्ति को बाहर प्रकट करके दृढ़ निश्चय को एक ऐसा रूप दिया, सब धन्य हो गए। सफल बनिए,
परंतु ध्यान रखिएगा, कई बार पूरी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती। बिल्कुल परेशान मत होइए। अवसर भी महत्वपूर्ण होता है, भाग्य भी महत्वपूर्ण होता है। कई बार समय आता है और जो हमने कार्य आज किया है उसका तुरंत फल नहीं मिलकर बाद में मिलता है। अतः चिरैवती चिरैवती, चलते रहो। और ध्यान रखिएगा, हमें हर समय पर प्रतियोगिता करनी चाहिए। किससे? दुनिया से। यस, रतन टाटा जैसे कहते हैं। परंतु सबसे बड़ी प्रतियोगिता अपने आप से होनी चाहिए। मैं निरंतर पहले से अधिक अच्छा बनूं। फ्रॉम वेल टू बेटर, डेली सेल्फ सरपास्ड। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है जो रतन टाटा और ओपरा विनफ्रे दोनों कहते हैं। वो ये कहते हैं, हमें अच्छा मानव बनना चाहिए, विनम्र बनना चाहिए, स्वस्थ बनना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। सफलता केवल कर्म से संबंधित नहीं, जीवन से संबंधित है, प्रेम से संबंधित है, समर्पण से संबंधित है, भ्रातृत्व से संबंधित है, सहयोग, सहिष्णुता से संबंधित है। जीवन के सभी पहलुओं को सामने रखते हुए, ईश्वर से अपने संबंध बनाते हुए उसी कृपा से आगे बढ़ें और माँ बाप को याद करते हुए अपनी जिंदगी में जो सबसे अधिक हो सकता है वो करें, तन से और मन से, आत्मा से और हृदय से। नमस्कार।